आपका शुभ नाम सर? मैं सर इंदर सिंह मेरा नाम है। मैं सहकारिता विभाग में वरिष्ठ अतिरिक्त रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत हूँ। हमारे विभाग में इस समय माननीय प्रधानमंत्री जी और सहकारिता मंत्री जी जो हैं उनके विज़न को ध्यान में रखते हुए जागरूकता के प्रोग्राम हम कर रहे हैं। सहकारिता विभाग में मैंने ये जिम्मेदारी जो है वो राजस्थान राज्य सहकारी संघ को दी है, जिसका चीफ एग्जीक्यूटिव मैं हूँ। आज मैंने बांदीकुई में ये जागरूकता का कार्यक्रम रखा है, जिसमें आसपास के जितने भी जो कोऑपरेटिव से जुड़े हुए अध्यक्ष हैं, डायरेक्टर्स हैं, व्यवस्थापक हैं, उन सब को यहाँ पर एकत्र करके आज हम सहकारिता आंदोलन को कैसे मजबूत कर सकते हैं, लोगों के जीवन को कैसे खुशहाल बनाने में हम सहयोग कर सकते हैं, इस संबंध में हम आज यहाँ बात करेंगे। पिछले मार्च महीने से मैं लगातार दौसा में, ब्यावर में, हम चौमू में, जयपुर में, टोंक, उनियारा, पिछले पूरे महीने में मैं इस तरह के प्रोग्राम कर रहा हूँ और हम प्रयास कर रहे हैं। अब 1 अप्रैल से हम बड़े स्तर पर ये काम शुरू करेंगे और इसी उद्देश्य से मैं आज यहाँ बांदीकुई में हाजिर हूँ। क्योंकि आप लोग जागरूक व्यक्ति हो, सहकारी संस्थाओं के संचालक मंडल से जुड़े हुए लोग हो, आपकी अपनी जिम्मेदारी है, कानून में आपकी जिम्मेदारी तय की है और जो जिम्मेदारी लोगों की आपसे अपेक्षा के साथ कानून में रखी गई है, उस जिम्मेदारी को हम बेहतर तरीके से निभा सकें, इसके लिए आपके क्षमता वर्धन में हम क्या कर सकते हैं, इस उद्देश्य से हम आप लोगों से मिलते रहते हैं। अभी 3 दिन पहले हमने दौसा में इसी तरह का प्रोग्राम रखा था। टोंक में, उनियारा में, जयपुर में, चौमू में, अलग अलग अजमेर और ब्यावर और अलग अलग जगह हम पूरे मार्च महीने में मैं स्वयं जाकर के हर जगह में स्वयं जाकर के इस तरह के कार्यक्रम कर रहा हूँ। आज ये प्रोग्राम जो है यहाँ पर अपने बांदीकुई में रखा गया है, जहाँ पे आप सभी लोगों का विभाग की तरफ से, राजस्थान राज्य सहकारी संघ की तरफ से सबका स्वागत है। जहाँ तक सवाल बांदीकुई का है, मैं बहुत लंबे समय से इस इलाके से जुड़ा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे जॉइंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, मैंने भरतपुर में भी सेवाएं दी है, अलवर में मैंने बहुत लंबे समय तक सेवाएं दी है, कुछ दिनों के लिए दौसा में भी मैंने सेवाएं दी है। तो ये एक तरह से बांदीकुई, भरतपुर और अलवर वगैरह में जो है वो जाने आने में ऐसा घर सा लगता है एक तरह से ऐसे। और फिर मैंने अपनी बच्ची जो है हमारी, वो भी यहीं पर बांदीकुई में है, वो एक RS अफसर है और जयपुर में रहती है। उनके हस्बैंड है वो बॉम्बे ONGC में उनकी पोस्टिंग है, तो उस हिसाब से भी। और चूंकि बांदीकुई सामाजिक तौर पे भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि मैं जिस समाज से आता हूँ उस समाज का भी यहाँ पर, गुर्जर समाज का भी काफी इस इलाके में काफी संख्या है। उस हिसाब से लंबे समय से यहाँ रिश्तेदारियाँ जुड़े हुए हैं। आज मैंने ये जगह देखी और इसके बारे में आपने मुझे जानकारी दी, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि उसका भी कनेक्शन हमसे जुड़ रहा है। आपने बताया कि आदरणीय जोशी जी जो यहाँ से आपके रिप्रेजेंटेटिव भी रहे हैं, राजस्थान सरकार में मंत्री भी रहे हैं, अभी मेरी बात भी हुई है उनसे टेलीफोन पे, उन्होंने ये कल्पना की थी और इस कल्पना को साकार करने के लिए उन्होंने ये योगदान अपना दिया था। तो मैं अभी उनसे यही कह रहा हूँ, उनके जो भाई हैं वो हमारे विभाग में ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन जब हम सेवा में आए थे तब उनका दबदबा अशोक जोशी जी का हुआ करता था। और तो अभी मैं उनसे बात कर रहा था तो मैंने यही कहा था कि साहब ये क्या, हम सब चले जाएंगे एक दिन, आप भी चले जाओगे, हम भी चले जाएंगे, पीछे जो रहता है वो विचार रहता है। और जब तक आप चले जाने के बाद में भी ये विचार हमेशा मौजूद रहेगा।
कि भी जोशी जी ने ये एक ऐसी जगह 5 बीघा की ऐसी जगह दी, यहाँ ऐसा निर्माण करवाया और समाज के लिए एक उपयोगी संस्था जो है इन्होंने खड़ी की। वो तो साहित्य ग्रंथ है और किताबें तो वो है जो आप और हम लिखते पढ़ते हैं, और वो तो एक भारत का आपके पास बुद्धि दी है और किसी के पास नहीं, और बुद्धि के साथ आपके अंदर संभावनाएं दी है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, आइंस्टीन जन्म नहीं लेते हैं, न्यूटन जन्म नहीं लेते हैं, वो पैदा नहीं होते हैं, वो बनते हैं। तो भगवान ने तो सबको एक जैसा ही बनाया है, ये सृष्टि के पार्ट हैं। और अब आपको भगवान ने आपके अंदर संभावनाएं सब में बराबर दी है। हम 4 व्यक्ति बैठे हैं, सब में बराबर संभावनाएं हैं। अब हम चारों एक जैसे नहीं होंगे, अलग अलग होंगे, और वो इसलिए होंगे कि हमें चारों को जो बुद्धि भगवान ने संभावनाओं के साथ दी है, उस बुद्धि का हम उपयोग कितना करते हैं। बुद्धि का उपयोग सबसे पहले आदमी को अपने लिए करना चाहिए, बुद्धि का उपयोग उसके बाद आदमी को अपने परिवार के लिए करना चाहिए, और उसके बाद समाज के लिए करना चाहिए, और इन सब से मिलकर के ही राष्ट्र बनता है। तो अल्टीमेटली राष्ट्र का तो अपने आप ही उद्धार हो जाएगा। तो इसलिए जो भगवान ने आपको जो चीज दी है, वो चीज, उस चीज का आप सर्वोत्तम तरीके से यदि उपयोग कर सको, यही आपकी जीत है। आओ सर आओ। कि इस सहकारिता के माध्यम से जिससे हम सब लोग जुड़े हुए हैं, इस सहकारिता के माध्यम से जो भी हम सरकार का भला कर सकते हैं, समाज का भला कर सकते हैं, व्यक्ति का भला कर सकते हैं, वो हम किस तरह से करें, इसके लिए आप जो है लोगों से मिलिए और लोगों से मिलकर के उनको इतना जागरूक बनाएं कि वो जिस भी कैपेसिटी में काम कर रहे हैं उसको और बेहतर तरीके से करें। यही हमारा उद्देश्य है। इसीलिए मैं अभी बता रहा था कि 1 महीने से अभी ये मेरा एक्सपेरिमेंटल कार्यक्रम चल रहा है। मैं अभी बता रहा था कि भी मेरे को सरकार ने अभी 2 महीने पहले जिम्मेदारी दी है। मैंने मेरी एजीएम में बाकायदा एक कमिटमेंट करा और संकल्प लिया है कि मैं अगले 1 साल में जो जिम्मेदारी सरकार ने मुझे दी है, उस जिम्मेदारी को मैं पूरी उससे पालन करूंगा। मैंने पब्लिकली मेरी आम सभा में संकल्प लिया है कि 1 साल में हम इस स्थिति को बदल देंगे। ये मैं बिल्कुल संकल्प, अब वो संकल्प की पूर्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक आप लोगों का साथ नहीं मिलेगा, और आप लोगों का साथ जब तक नहीं मिल सकता जब तक आप इस बात से कन्विंस नहीं हो जाओगे कि ये जो व्यक्ति कह रहा है इसकी बात में कोई दम है, ये कुछ करना चाहता है और इसके पास करने लायक कुछ है। देखो, व्यक्ति जज जो है, आप काम करो या न करो, लेकिन सामने वाले को जज करने में तो आप सब पारंगत हो। मैं अच्छा हूं या बुरा हूं, ये हर व्यक्ति आप मेरे को 15 मिनट सुनने के बाद में तय कर सकता है। ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। इसलिए आप मेरा सहयोग तब करोगे जब आपको लगेगा कि मैं गंभीर हूं, मैं कुछ करना चाहता हूं। इसलिए मैंने पिछले 1 महीने में, मार्च पूरे 1 महीने में, मैं अजमेर, ब्यावर, आपके दौसा, जयपुर, बांदीकुई, उनियारा, टोंक, सब जगह मैंने आज जैसे अपन बात कर रहे हैं, मैं सभी प्रदान होगी सरकार समूह का, सभी का, संचालक मंडल सदस्यों का, सहकारी समिति के सदस्यों का, इनका सबका भरपूर सहयोग मिलेगा। इसी क्रम में मैं श्रीमान इंद्र सिंह जी से निवेदन करना चाहूँगा कि वे हमारे बीच में पधारे श्री कपिल शर्मा जिलाध्यक्ष महोदय का गुलदस्ता देकर के स्वागत इंद्र सिंह जी अतिथि हैं अपने, मैं तो यही कहूँ। ग्राम सेवा सहकारी समिति भांडेरा से निवेदन करूँगा कि वे श्रीमान इंद्र सिंह जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें।
धन्यवाद मान साहब। ये बेसिक मैं बात आपको, चूंकि ये जगह जो थी, ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताई थी। वैसे ये सीधे तौर पे इस चीज़ से जुड़ी हुई थी, सहकारिता और गजेंद्र कुमार जी और जो मंच का संचालन कर रहे हैं श्रीमान मनोज जी, मैं अपने आप का सौभाग्य मानता हूँ। आया तो मैं अपने व्यक्तिगत काम से था भानेरी, लेकिन जानकारी मिली कि यहाँ आज आप सब लोगों की कार्यशाला है। हाकिम जी ने मेरे को यहाँ आमंत्रित किया, मैं सहज चल करके आ गया। संपूर्ण ज्ञान आदरणीय इंदर सिंह जी ने अपन को दे दिया। मुझे भी बहुत कुछ आज सीखने को यहाँ मिला। मैं तो ग्रामीण परिवेश का आदमी हूँ, ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, आबानेरी में पैदा हुआ हूँ। सहकारिता का मतलब जब हम छोटे छोटे बच्चे थे तो मुझे अच्छे से ध्यान है, किसी के छान छिड़ाड़ी होती थी घर के ऊपर, तो सारे गांव के लोग इकट्ठे होकर के उस छान को चढ़ाते, गुड़ बांटते थे। किसी के खेत में लावणी करनी होती थी तो ढाणी के जितने भी लोग इकट्ठे होकर के उसका लाड़ काट देते थे। किसी के कुआं खुदरा है, गाड़ करने की बात थी या कुआं खोदने की बात थी तो रोज बाटी बढ़ती थी और लोग अपने बैल लेकर के, जूड़ी लेकर के आ जाते थे और उससे वो कुआं खुद जाता था। इसी थीम पर आज इस सहकारिता को जो है एक इतना विहंगम आकार दे दिया और धन्य हो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का और उनके सहयोगी अमित शाह जी का। उन्होंने इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त कर आज हर चीज को उन्होंने इस आईने में तराश दिया। किसी जमाने में यहाँ कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, उसके प्रधानमंत्री राजीव गांधी हुआ करते थे। उन्होंने एक भाषण दिया था कि केंद्र सरकार किसान के लिए 100 रुपये भेजती है, उसमें से उसको 13 रुपये प्राप्त होते हैं, बाकी रास्ते में ही खर्च हो जाते हैं। आप देखिए कितना परिवर्तन आया।